अपनी नासमझी की वजह से शेख चिल्ली कई सारी नौकरियों से हाथ धो बैठा था। कुछ समय बाद शेख चिल्ली को अपने पास की ही एक दुकान में काम मिल गया। उसे रोज दुकानदार कुछ सामान दूसरी जगह पर पहुंचाने को कहता था। इसी तरह एक दिन दुकानदार ने शेख को एक नमक की बोरी देकर किसी अन्य गांव पहुंचाने के लिए कहा। शेख भी खुशी खुशी अपने सिर पर बोरी लादकर आगे की ओर बढ़ने लगा। उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसे पार करते समय अचानक नमक की बोरी नदी में गिर गई। किसी तरह से शेख ने नदी से बोरी को निकाला और फिर से सिर पर लाद लिया। पानी में बोरी के गिरने की वजह से काफी नमक पिघल गया था, इसलिए शेख को बोरी हल्की लगने लगी। भार कम होने की वजह से शेख तेजी से वहां पहुंच गया जहां उसे जाना था। नमक की बोरी को उस जगह पर छोड़कर शेख वापस दुकान पर लौटने लगा। इधर शेख ने जिस जगह बोरी पहुंचाई थी वहां से दुकानदार तक यह संदेश पहुंच गया कि बोरी हल्की थी। उधर शेख जैसे ही दुकान वापस पहुंचा तो उसके मालिक ने बोरी के वजन के बारे में पूछा। शेख ने सारी घटना उसे बता दी। दुकानदार ने इसे शेख से अनजाने में हाई गलती समझकर माफ कर दिया और उसे दूसरे कामों पर लगा दिया। कुछ दिनों बाद शेख को दुकानदार ने रुई की बोरी लेकर उसी पते पर भेजा जहां वो नमक लेकर गया था। शेख ने तुरंत रुई की बोरी उठाई और आगे को बढ़ने लगा। रुई की बोरी थी तो हल्की, लेकिन शेख के दिमाग में नमक की बोरी के हल्के होने वाली बात घूम रही थी। यही सोचते हुए शेख चिल्ली उस नदी के पास पहुंच गया जहां नमक की बोरी गिरी थी। शेख के मन में हुआ कि नमक की बोरी यहाँ गिरने से हल्की हो गई थी, तो क्यों न इस नदी में इस रुई की बोरी को भी गिरा दिया जाए। इसी सोच के साथ शेख ने रुई की बोरी को नदी में गिरा दिया और फिर कुछ देर बाद उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तब तक रुई ने काफी सारा पानी सोख लिया था और वो हल्की बोरी भारी हो गई। किसी तरह से शेख ने उस भारी बोरी को कंधों पर लादा और उसी पते पर पहुंच गया जहां नमक ले गया था। इस बार बोरी भारी देखकर उस व्यक्ति ने दोबारा दुकानदार तक यह बात पहुंचा दी। अब जैसे ही शेख दुकान में पहुंचा तो मालिक ने उससे पूछा कि आज बोरी भारी कैसे हो गई। शेख ने कहा, मालिक आज दोबारा बोरी पानी में गिर गई थी। दुकानदार समझ गया कि शेख चिल्ली इस बोरी को भी नमक की बोरी की तरह हल्की करना चाहता था, इसलिए जानबूझकर बोरी को पानी में डाला होगा। इस बात से नाराज होकर दुकानदार ने शेख चिल्ली को अपनी दुकान से निकाल दिया और दोबारा शेख चिल्ली की नौकरी चली गई। कहानी से सीख। कामचोरी करने की कोशिश करने वालों का काम बढ़ जाता है। साथ ही हर परिस्थिति में एक ही नियम लागू नहीं होता है, इसलिए एक बार बोरी गिरकर हल्की हो गई और दूसरी बार भारी। शेख चिल्ली का यह किस्सा उसके भाई से जुड़ा है। शेख अपने भाई से खूब प्यार करता था। दोनों कुछ घंटों की दूरी पर अलग-अलग गांव में रहते थे। एक दूसरे का हाल खबर जानने के लिए दोनों चिट्ठी का सहारा लिया करते थे। एक दिन शेख चिल्ली को पता चला कि उसका भाई बीमार हो गया है। उसके मन में हुआ कि अब जल्दी से भाई को चिट्ठी लिखकर उसका हाल जान लेता हूँ।
उसने ऐसा ही किया और करीब 1 घंटे बैठकर बड़ा सा खत लिख लिया। उस समय डाक पहुंचाने की सुविधा नहीं थी, इसलिए लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले व्यक्ति के हाथ में चिट्ठी और कुछ पैसे देकर उसे पहुंचाने के लिए कह देते थे। शेख चिल्ली का भाई जिस गांव में था वहां एक नाई का आना जाना लगा रहता था। वो तुरंत उस नाई के पास गया और कहने लगा कि आप मेरे भाई तक इस चिट्ठी को पहुंचा दो। नाई ने खांसते हुए कहा कि देखो भाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिनों तक उस गांव में नहीं जाने वाला हूँ। तुम किसी और के हाथ इस चिट्ठी को भिजवा दो। शेख चिल्ली ने अपने गांव से भाई के गांव जाने वाले हर इंसान से पूछा, लेकिन सबने चिट्ठी पहुंचाने से मना कर दिया। कोई बीमार था, किसी को जरूरी काम थे और कुछ लोग अभी दूसरे गांव जाना नहीं चाहते थे। काफी कोशिशों के बाद भी चिट्ठी पहुंचाने का इंतजाम न होने पर गुस्से में शेख चिल्ली खुद ही अपने भाई के गांव निकल गया। पूरे 1 दिन पैदल चलने के बाद वो अपने भाई के घर पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर भाई के घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही भाई बाहर आया तो उसने उसके हाथों में खुद की लिखी चिट्ठी थमा दी और वापस लौटने लगा। शेख चिल्ली को रोकते हुए उसके भाई ने कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी दूर से यहाँ आए हो, कुछ देर बैठो और मेरे साथ बातें करो। शेख चिल्ली ने उसकी एक न सुनी। तब उसके भाई ने पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जवाब देते हुए शेख चिल्ली ने बताया कि मैं तुम्हें चिट्ठी भिजवाने के लिए बहुत से लोगों के घर गया, लेकिन कोई भी तुम्हारे पास चिट्ठी लेकर आने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में परेशान होकर मैं खुद ही नाई की जगह तुम्हें चिट्ठी देने के लिए आया हूँ। अब मैं नाई की जगह तुम्हारे घर आया हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ व्यवहार भी वैसा ही करूँगा। अगर मुझे तुमसे मिलने आना होता तो मैं खुद ही नहीं आ जाता। मैं नाई की जगह चिट्ठी देने के लिए क्यों तुम्हारे पास आता? शेख चिल्ली की बातें उसके भाई के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसके मन में हुआ कि ये आया तो खुद ही है, लेकिन कहता है कि नाई की जगह आया हूँ, इसलिए तुमसे मिलूंगा नहीं। इतने में शेख चिल्ली ने कहा कि तुम इस चिट्ठी को अच्छे से पढ़ लेना और इसका जवाब अपने भाई को भिजवा देना। अब मैं नाई की जगह यहाँ आया हूँ, तो मैं वापस चलता हूँ। इतना कहकर शेख चिल्ली अपने घर की ओर निकल गया। कहानी से सीख: हमें हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही किसी बात पर डटे रहने की जगह सामने वाले की बात को सुनकर समझने की कोशिश करनी चाहिए।